के बाद उन्होंने एक केस सुना था जिसमें यही जज था नासिर जावेद राणा, और यह डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि यह अनफिट है जुडिशियल सर्विसेज के लिए, और इस जज को अब जुडिशियल सर्विसेज इसकी नहीं ली जा सकती। लेकिन इसी जज को दोबारा हायर किया गया क्योंकि सिस्टम ऐसे जजों को पसंद करता है जो अनफिट हो, जो खुद फैसला ना लिखे, लिखा लिखाया फैसला पढ़ दे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में जिस जज को अनफिट करार दिया गया और कहा गया कि ये फारग आदमी है, इससे ना करवाएं आप ये काम, ये इसके काबिल और लायक नहीं है, उसी जज से इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की जानिब से। और उसकी मां ये कहती है कि मामू को धोखा मत देना तुम। यानी ये इस लेवल का ये खानदान जो है वो अकड़ा हुआ है इस पूरे निज़ाम के सामने, इस निज़ाम को घुटनों के ऊपर लेकर आ गया ये खानदान। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लें, फिर इस फैसले के बारे में कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। यानी जब उस आदमी के खिलाफ फैसला आया, 14 साल की सजा हुई है, और उस आदमी का पहला जुमला है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा आज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, जिसके हुसूल तक आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हुमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याजा खान ने भी मुल्क को तबाह किया था, और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत को बचाने के लिए, अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए यह सब कुछ कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए, उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो यह होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहां से आए। पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गईं वो आज तक नहीं दी गई। काजी फायद ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। अलकादर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी की तरह आवाम के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है, जहां तलबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का फायदा नहीं हुआ, और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। अलकादर ट्रस्ट की जमीन भी वापस ले ली गई, जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान हुआ जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले से ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताखीर हो या सजा की बात, सबसे पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिखकर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया है। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। इन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा इसे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया है, और वो मेरे काज के साथ खड़ी है। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने की कोई फायदा नहीं है। बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देंगे, ये चीटर्स हैं। हुकूमत जुडिशियल कमीशन के मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो खुद बददियानत है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। कुछ चीजें और इमरान खान साहब ने बोली हैं वो भी मैं यहां आपको बता देता हूं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस वालों को प्लॉट दिए गए, और जो साथ है वो आजाद, और जो मुखालिफ है उन्हें सजाएं दी गई। एक आमिर अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहा है। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। 1971 में जनरल याया ने मुल्क तबाह किया, आज भी आमिर अपने फायदे के लिए यही काम कर रहा है। सजा जितनी भी सुनाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ है, इसलिए इनकी सजाएं माफ है। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी हो।
डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है। इमरान खान साहब बड़े स्टेट वे आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी अब इस बात को जानती है कि ये आदमी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और ये आदमी उनके लंबे इक्तदार के सूरज को गरूब किए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। तो अमेरिका से मार खाने के लिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है कि अमेरिका ने हमें मारा तो कुछ हद तक मारेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट की 70 साल से जारी अजारादारी को हो जाएगा। उनकी मिथ टूट जाएगी जो वो नहीं चाहते कि टूटे। नाज़रीन, इसमें एक और स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हुई तो मुझे तकलीफ है। वैसे मरियम नवाज ने सीरतुन नबी के निसाब की तौहीन की है। यानी वहां पे क्या पढ़ाया जाता था? अल कादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। तो मरियम नवाज ने एक जगह पे तलबा से बात करते हुए कहा कि अब उस यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालीम हम पढ़ाएंगे, जादू और टूना नहीं पढ़ाएंगे। यानी जादू टूना पढ़ाना या सिखाया वहां पे नहीं जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि दीनी तालीमात का मजाक उड़ाना, उसे जादू और टूना करार देना, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। मरियम नवाज को अपना स्टेटमेंट वापस लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो निसाब पढ़ाया जाता है उसको एक नज़र देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सीरतुन नबी के ऊपर वहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है। चंद सवालात नाज़रीन खड़े हो गए हैं। नंबर एक ये है कि ये केस शुरू होता है मलिक रियाज के पैसों से। पाकिस्तान का पूरा मीडिया मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मलिक रियाज का नाम ले या उनके टिक्कर चलाएं या उनके बारे में बताएं। यानी जिसको फायदा हुआ उसका नाम भी नहीं ले रहे और उससे किसी ने पूछा भी नहीं। अब ये कहा जाता है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया, तो सजा इमरान खान को दे दी, मलिक रियाज को पूछा भी नहीं जिसको फायदा हुआ। यानी ये आपको अजीब नहीं लग रहा? दूसरा, ये पैसा मुतनाज़े तब हुआ जब नवाज शरीफ को बरतानिया में उनके दौरे हुकूमत में 9 अरब रुपए की रिश्वत दी गई। इस पर कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। यानी अगर ये पैसा मुतनाज़े है तो बरतानिया में ये पैसा मुतनाज़े उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को 9 अरब रुपए इजाफी पे किए गए मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से। तो ये 9 अरब इजाफी क्यों दिए गए, इसका सवाल जज ने पूछा ही नहीं और ना कोई जानना चाहता है। तो मामला यह है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इमरान खान को टके का फायदा नहीं पहुंचा और इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी। अब एक चीज आप और देखें कि इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया 190 मिलियन पाउंड। वैसे जो केस है इसका नाम अल कादर यूनिवर्सिटी केस है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये पहला केस इमरान खान के खिलाफ बनाया था और ये उड़ जाएगा जाके हाई कोर्ट में। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जो पहले दिन सवालात किए थे वो सवालात आज भी वैलिड है। इस बुनियाद पे आप सजा नहीं दे सकते किसी आदमी को। तो इल्जाम लगाया जी इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड चोरी किए हैं और इमरान खान साहब के ऊपर जुर्माना कितना किया है? 3000 पाउंड से भी कम, यानी 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना कर दिया। यानी इल्जाम लगाया 190 मिलियन पाउंड। और जनाब यहां पे जुर्माना क्या किया गया? रिकवरी तो पैसों की होती है ना, अगर करप्शन का पैसा है तो उसकी रिकवरी होती है। क्योंकि इमरान खान पहले दिन से कह रहे हो पैसा तो मैंने लिया ही नहीं, पैसा तो पड़ा हुआ सरकार के पास और उसके ऊपर ये सूद इकट्ठा कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं लिया। और अगर मेरा फैसला गलत था तो ये इसको रिवर्स कर दे। शहबाज शरीफ 2 दफा वज़ीर आज़म बन गया, उसके बाद अभी तक रिवर्स नहीं किया। बीच में वो काकड़ भी आया, उसने भी रिवर्स नहीं किया। तो इमरान खान ने जो गलत किया उसको रिवर्स कर देते, वो भी नहीं किया। वो पैसा जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर। और 190 मिलियन पाउंड की गिरदान करने के बाद जुर्माना कितना किया? 10 लाख रुपए, जो 3000 पाउंड भी नहीं बनता। तो बुशरा बीबी को भी जो है वो 1.5-2 पाउंड जो है वो जुर्माना कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि किस तरीके से पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। चंद सवाल तो और है नाज़रीन। एक तो ये कि जो मुल्क में पैसा वापस लाया उसको सजा दे दी, और जो मुल्क से पैसा लूट कर बाहर लेकर गया और जो लूट कर लेकर गया, जिन्होंने बाहर जजीरे बनाए, जिन्होंने बाहर जायदादें और महल बनाए, जिन्होंने बाहर कारोबार खड़े किए, उन्हें फूलों के हार पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। जिस शख्स ने यूनिवर्सिटी बनाई उसको सजा दे दी, और जिस शख्स ने कौम के पैसे को लूट कर फैक्ट्रियां बनाई उसे किसी ने नहीं पूछा। जिसने कौम के बच्चों के लिए तालीमी इदारा बनाया जहां सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है, उस शख्स को निशाने इबरत बना रहे हैं। और जिसने अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। सीरतुन नबी की तालीम आम करने वाले को सजा हो रही है। गालम गलोच का कल्चर आम करने वाला जो है, उसकी बेटी और उसका भाई दोनों एक वजीर आजम और एक वजीर आला बनकर बैठे हुए हैं।
यहां इस मुल्क में कौम के बच्चों को फायदा पहुंचाना नाजायज और अपने बच्चों को कौम के पैसों से फायदा पहुंचाना ऐसा लगता है कि जायज कर दिया गया है। ये जो जज है ना जिसने फैसला सुनाया, जरा इसके बारे में भी आप देखें। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक सो मोटो नोटिस लिया था और उसके बाद उन्होंने एक केस सुना था जिसमें यही जज था नासिर जावेद राणा, और ये डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये अनफिट है जुडिशियल सर्विसेज के लिए, और इस जज को अब जुडिशियल सर्विसेज इसकी नहीं ली जा सकती। लेकिन इसी जज को दोबारा हायर किया गया क्योंकि सिस्टम ऐसे जजों को पसंद करता है जो अनफिट हो, जो खुद फैसला ना लिखे, लिखा लिखाया फैसला पढ़ दे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में जिस जज को अनफिट करार दिया गया और कहा गया कि ये फारग आदमी है, इससे ना करवाएं आप ये काम, ये इसके काबिल और लायक नहीं है, उसी जज से इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में अगर बरतानिया से पैसा लाकर डाला जाए तो वो गलत है, लेकिन चपड़ासी के अकाउंट के अंदर अरबों रुपए डाल दिए जाएं तो वो ठीक है, वहां पे आप वजीर आजम बना देते हैं। नाजरीन, ये मामला करप्शन का नहीं है, ये मामला बेईमानी का नहीं है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने का, बूट पॉलिश करने का और डील करने का है। एस्टेब्लिशमेंट के कारोबारों को और उनके लंबे इक्तदार को टूल देने का मामला है कि आप उनके सामने सर नीचे करके रहें, वो आपके ऊपर हुकूमत करें और आप सिर्फ बराए नाम हुकूमत में रहकर उनकी खिदमत करते रहें। यह मामला सिर्फ इस बात का है और इमरान खान जूते पॉलिश करने पे बिल्कुल तैयार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में नाजरीन वकला ने एहतजाज शुरू कर दिया है और ये जो फैसला आ गया है इसका रद्द-ए-अमल आएगा। सोशल मीडिया पे तो इसका बहुत जबरदस्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसका रद्द-ए-अमल देंगे। अभी जो बैरूनी दबाव एक लेवल तक था वो दबाव भी बढ़ेगा। जो बाइडन के जाने के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो एक मरतबा फिर नई तहरीक तैयार करना शुरू होगी और इस फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी सियासत है उसमें एक नई रूप फूंकी है। और ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत ये हमेशा तो रहनी नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ये निज़ाम जितना नंगा हो सकता था ये उतना नंगा होकर दिखा रहा है।